देखो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जाते जाते ये क्वेश्चन हो गया था हम लोग का, हेडिंग लगाए आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पहला सवाल गो थ्रू करो फटाफट। चलिए शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है आज। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा बोला हुआ है मेरे को, सच दैट एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई कैन सी हियर एंगल D इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R टचेस द साइड्स AB, BC, CD एंड DA एट P, Q, R एंड S रेस्पेक्टिवली। बढ़िया बात है, मतलब ये सारे पॉइंट पे इसको टच कर रहा है एंड ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी बिहेविंग एज टेंजेंट्स टू द सर्कल, ऐसा ये बोलना चाह रहा है बेसिकली। आगे देखो क्या होगा, if BC is equals to 40 centimeter, CD is equals to 25 and BP equals to 28, find the radius R। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले मैं इनको थोड़ा ढंग से मार्क करना चाहता हूँ, फिर अपन धीरे धीरे बात करेंगे। CD नहीं, BC से स्टार्ट कर रहे हैं। BC कितना दिया आपने को बताओ, 40। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा मेरे ख्याल में 40 होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है आपको। फिर ये बोल रहा है कि CD is equals to 25, तो इसका मीनिंग आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि यहां से लेके यहां तक इट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि BP इज इक्वल्स टू 28, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना होना चाहिए बताओ, 28 चलेगा यहाँ पे। और आपसे पूछ रहा है कि R क्या होगा ये बता दो, ठीक है। अब R फाइंड करने का तरीका आप ध्यान से देखो और सोचना अच्छे से, हाँ, कि मैं क्या कह रहा हूं। ये हिस्सा अगर 28 है, मतलब ये PB वाला हिस्सा अगर 28 है, तो B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट आ रहा है, तो BQ वाला हिस्सा भी इसके साथ में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो उसके हिसाब से BQ वाला पार्ट का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 28। अब अगर ये B से लेके C तक क्वेश्चन के हिसाब से 40 है और ये पार्ट अगर 28 हो गया, तो ये पार्ट कितना हो, मेरे को लगता है कि 12, 40 माइनस 28, ठीक है। फिर से सेम घटिया सा आर्ग्यूमेंट कि CQ तो यार टेंजेंट है, C तो एक बाहर का पॉइंट है, वहां से तो दो टेंजेंट आ रहा है, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या रहना चाहिए, इक्वल। तो यदि मान लो कि इतना मेहनत मशक्कत करके आपको पता चला कि CQ इज 12, you can also say कि okay then CR will also be 12, ठीक है। फिर से if CR is 12 and they are saying कि whole CD is 25, तो ये हिस्सा कितना होना चाहिए, 35, क्या बोल रहे हो, 25 माइनस 12 आई थिंक 13 होना चाहिए। यहां तक कहानी समझ में आया। नेक्स्ट एक आर्ग्यूमेंट मेरे पास में ये वाला है, देखो कि ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि थ्योरम 1 लगेगा यहाँ पे। भाई ये टेंजेंट है और ये वाला जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाया हुआ रेडियस है, तो ये एंगल थ्योरम 1 की वजह से कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। फिर से ये वाला लाइन टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से बनने वाला जो रेडियस है वो फिर से कितने एंगल पे रहेगा, 90 डिग्री पे। तो ये 90 डिग्री क्वेश्चन की वजह से, ये थ्योरम 1 की वजह से, ये भी थ्योरम 1 की वजह से। और ओवरऑल ये वाला जो हिस्सा है आपका ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो सारा एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो इस एंगल को भी बाई हुक और बाई क्रूक क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री ही होना पड़ेगा, ऑप्शन क्या बेचारे के पास में। और तो मेरे को पता चला कि इसके अंदर में सारा एंगल 90 डिग्री है, और सारा एंगल अगर 90 डिग्री है तो एक बार का तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पक्का क्या होगा, रेक्टेंगल तो हो ही जाएगा, नहीं स्क्वायर पे भी मत जाओ, रेक्टेंगल तो हो ही जाएगा। और रेक्टेंगल अगर हो जाएगा तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये वाला पार्ट रेडियस है और ये वाला पार्ट क्या है, 13, तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। बाकी आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर क्यों बोल सकते हैं वो समझिए। ऑल एंगल 90 डिग्री से तो आप रेक्टेंगल ही बोल सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल होने के साथ साथ इसका एडजेसेंट साइड भी क्या है, एक दूसरे से इक्वल, ठीक है। तो अल्टीमेटली सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू शो कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर इट विल बिकम अ स्क्वायर। हालांकि हमारा काम रेक्टेंगल बोलने से भी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर में भी ऑपोजिट साइड से एक दूसरे से क्या होता है, इक्वल। और OS यहाँ पे पक्का पक्का क्या है, फोटो के हिसाब से रेडियस, और ये वाला क्या है आपका 13, तो रेडियस का वैल्यू टेक्निकली कितना हो जाएगा, 13। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। लिखो फटाफट, लिखना हियर PB is equals to 28, PB is equals to 28, again BQ is equals to PB, BQ is equals to PB, रीजन देना थ्योरम 2, BQ बॉम्बे क्वीन is equals to बॉम्बे पेरिस, BQ is equals to BP, रीजन विल बी थ्योरम 2। आगे लिखो therefore BQ is equals to 28, therefore BQ is equals to 28, ठीक है। अगला आर्ग्यूमेंट लिखो क्लियरली, CQ is equals to, CQ is equals to, CQ is equals to
लिखना 40 माइनस 28, 40 माइनस 28 दिस इज इक्वल्स टू कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। नीचे लिखो अगेन सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, अगेन सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। इसका रीजन फिर से दो, थ्योरम 2, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, रीजन विल बी थ्योरम 2, देयरफॉर सी आर इज इक्वल्स टू, सी आर इज इक्वल्स 12। फिर लिखो अगेन डी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12, डी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, नीचे लिखो अगेन इन क्वाड्रिलेटरल OSDR, इन क्वाड्रिलेटरल OSDR, in quadrilateral OSDR we have, OSDR we have, ऐसे लिखना एंगल O इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल O इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। therefore OS इक्वल्स टू DR। हम बहुत लंबा नहीं लिख रहे, वैसे लिखना चाहिए था हमको कि hence it is a rectangle and therefore the opposite sides are equal, बट नहीं लिखने से भी होता, कोई इशू नहीं। इक्वल का रीजन देखो, सारा 90 डिग्री हो गया ना, तो रेक्टेंगल तो वही हो गया, फिर नहीं उतना नहीं एक्सप्लेन करना, फिर लंबा हो जाएगा। रीजन वैसे मैं बोल के छोड़ दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला थ्योरम 1, ये वाला थ्योरम 1 और ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखो आगे लिखो hence OS equals to DR and therefore radius equals to 13, therefore radius is equals to 13। वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है ना कि ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क में नहीं आएगा, ये आने से 1 मार्क में आना चाहिए, क्योंकि देखो कैलकुलेशन बहुत छोटा है, आप ऑन स्पॉट मतलब 30 सेकंड्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एमसीक्यू टाइप्स, फोटो बना के दे दिया, बोल दिया कि फोटो में रेडियस क्या होगा बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कर रहे हैं, देखना ध्यान से देखना। मैं ये काम करता हूं पहले कि इसको और इसको ना अलग अलग से एक्सप्लोर करता हूं, देखता हूं कि इसका आंसर क्या है, एंड देन वी विल सी समथिंग। ठीक है, लेट्स सी कि XA प्लस AR का क्या हो सकता है। ऑलराइट, XA का कुड यू सी फ्रॉम द फिगर की कुछ किया जा सकता है? आई थिंक नो, XA ही रहेगा। व्हाट अबाउट AR, कैन इट बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग? आई थिंक यस। समझना थोड़ा ध्यान से, AR जो है वो एक तरीके से A पॉइंट से बनने वाला टेंजेंट है। और फोटो ध्यान से देखिएगा आप तो A पॉइंट से 2 टेंजेंट दिखेगा आपको, AR के तरफ और AP के तरफ, और बाहर के पॉइंट से बनने वाला दोनों टेंजेंट आपस में लेंथ वाइज क्या होता है, इक्वल। तो ऑब्वियसली AR मस्ट बी इक्वल विथ व्हाट, AP। इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, XA प्लस AR की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, AP। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ओवरलैपिंग की वजह से मुझे लगता है कि XA प्लस AP विल बी इक्वल्स टू XP, कह सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में XP। इज दैट ऑल राइट? नेक्स्ट आप इसको एक्सप्लोर करो, तो यहां पर ये था आपका काइंड ऑफ LHS और ये था आपका RHS। ठीक है, अभी RHS में देखो क्या है आपके पास में, XB प्लस BR। ठीक है, RHS में क्या है, XB प्लस BR। आई अगेन थिंक कि XB का तो कुछ नहीं हो सकता, बट व्हाट अबाउट BR? तो BR का मेरे को लगता है कि BR इज नथिंग बट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट B, और B पॉइंट से एक नहीं 2 टेंजेंट बन रहा है, BR और BQ। थ्योरम 2 की वजह से बोथ मस्ट बी इक्वल, तो आप BR की जगह पर रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं बताइए, आई थिंक प्लस PQ। समझ में आ रहा होगा। और फिर से ओवरलैपिंग के प्रॉपर्टी से यू कैन सी कि XB प्लस BQ विल बी इक्वल्स टू XQ। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ओके दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XQ। ये आपके LHS का आंसर है, ये आपके RHS का आंसर। अभी थोड़ी देर के लिए देखना, यदि सपोज करो कि मैं इसको ना भूल जाऊं कि ये था, ठीक है, तो यू विल फील कि X जो है ना वो बाहर का एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से एक टेंजेंट ये वाला गया है और एक टेंजेंट ये वाला गया। आ रहा बात समझो? और उस हिसाब से XP का लेंथ और XQ का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। तो XP और XQ का लेंथ अगर इक्वल हो जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, लिखो, पहले लिखो LHS।
LHS में लिखूं एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस ए आर को आप रिप्लेस कर दो एपी से, एक्स ए प्लस एपी, साइड में रीजन दे सकते हो थ्योरम 2, दिस इज इक्वल्स टू एक्सपी, दिस इज इक्वल्स टू एक्सपी। ओके, फिर आ जाओ आप RHS पे, RHS में लिखो एक्स बी प्लस बी आर, एक्स बी प्लस बी आर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी क्यू, रीजन थ्योरम 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यू, एक्स क्यू। ठीक है, इसके नीचे लिखो अगेन एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू, एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू, इसका रीजन थ्योरम 2, एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू थ्योरम 2। ठीक है, नीचे लिखो दिस एम्प्लाइज एक्स पी टेक्निकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, LHS को, और एक्स क्यू किसको कर रहा था, RHS को। सो यू कैन से दिस एम्प्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, आपको पहले बोलना है कि XP इज इक्वल्स टू XQ बिकॉज ऑफ थ्योरम 2 एंड XP विल रिप्रेजेंट LHS, XQ विल रिप्रेजेंट RHS, सो LHS इक्वल्स टू RHS। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, एक बार पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। AB प्लस CQ इज इक्वल्स टू AC प्लस PQ। आई विल से कि अगेन आप ज्यादा टेंशन मत लो, आप कहने कि LHS को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, जो स्प्लिटिंग और रिप्लेसमेंट वगैरह हो सकता है। किस्मत अच्छा रहा तो डायरेक्टली ये वाला आ जाएगा, और नहीं आया तो इसको भी अलग से एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, फिर लास्ट में कहीं ना कहीं जाके तो मैच हो ही जाएगा। तो अगर मैं AB प्लस CQ का बात करूं LHS के थ्रू, तो आई थिंक ये है ऐसा AB प्लस CQ। अब सोचो कि AB का कुछ हो सकता है क्या, तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। AB को आई कैन स्प्लिट एज AP प्लस PB, कर सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या AP प्लस PB और प्लस एक बार इसको CQ ही रहने। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब सबको अपने अपने रिप्लेसमेंट से चेंज करो। AP को किससे चेंज कर सकते हो बताओ? AP को आई थिंक AR से, करेक्ट, तो यहां आ जाएगा आई थिंक AR। PB को किससे चेंज कर सकते हो? BQ से, तो यहां आ जाएगा आपके पास में BQ। और CQ की जगह पर मेरे को ऐसा लगता है कि हम CR या RC का रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, तो मान लो कि यहाँ RC ले। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखो कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको AC चाहिए और BQ चाहिए। BQ तो मुझे दिख रहा है कि हाँ आ गया, और AR प्लस RC का आप सोचो कंबाइन करके क्या हो जाएगा AC। सो अगले स्टेप में दिस इज नथिंग बट AC प्लस BQ एंड हेंस इट इज इक्वल्स टू RHS, सीधा ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, जो आइडिया हम यूज करेंगे अभी, ये ऑलरेडी एक पर एक्सपोजर आप लोग को मिल गया है। एक्सरसाइज से तो सबसे घटिया क्वेश्चन था, जिसमें आपको याद होगा कि हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया था, तो उसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए एक और अप्रोच ये लिया था कि पूरे बड़े ट्राइंगल को हमने 3 छोटे छोटे ट्राइंगल में ब्रेक डाउन कर दिया था, और सारा तीनों छोटा छोटा जो ट्राइंगल था उनका एरिया निकालना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। ठीक है, और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू सारे छोटे ट्राइंगल के एरिया का क्या हो गया था, सम। हम एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर दोबारा से रिपीट करें। ठीक है, सिंस ये एरिया से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन है, इसीलिए मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। एंड ABC इज नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड ट्राइंगल, लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह है नहीं कि फटाक से आप फॉर्मुला लगा दोगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको ऑलरेडी सारा का सारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको तो जोड़ा हुआ है ही। आप क्या करोगे, सेंटर वाले पॉइंट को ना वर्टाइसेस से जोड़ दो, एक बार एक इसको जोड़ दो, एक आप इसको जोड़ दो, फिर एक आप मेरे ख्याल में इसको जोड़। ऐसा करने से क्या होगा, देखना, थोड़ा सोचना अच्छे से, कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना आपका ABC, जिसका एरिया एक शॉट में डायरेक्टली निकालना अभी मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन ब्रेक इट डाउन एज सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB, पहला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा मेरे ख्याल में BOC, और तीसरा ट्राइंगल मेरे ख्याल में हो जाएगा CO। ठीक है, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एक झटके में एक साथ एरिया निकालना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो आई थिंक सबका एरिया निकल सकता है। इसके एरिया का अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आई विल गो फॉर AB एज बेस एंड द परपेंडिकुलर एज माई हाइट। बेस को AB ही बोल के छोड़ देंगे, और हाइट को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस। सिमिलरली जब इस ट्राइंगल के एरिया पर अटैक करना है मेरे को, तो इसको मैं बेस मान लूंगा और इसको मैं क्या मान लूंगा, हाइट मान लूंगा। और जब मेरे को इस थर्ड ट्राइंगल के एरिया पे अटैक करना है, तो मैं इसको अपना बेस मान लूंगा और इसको अपना फिर से क्या मान लूंगा, हाइट मान लूंगा।
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3 बार। और सिंस मेरे को बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो उन तीनों के इंडिविजुअल एरिया का हम क्या ले सकते हैं, सम। और जैसे आप ये वाला काम करोगे इमीडिएटली यू विल सी कि ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल, लिखूं ऐसे बिगिन करते हैं हम लोग कि एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल COA। कुछ गलती हो गया क्या? ये वाला अच्छा लिखे नहीं हो क्या? लिख लो मैं 2 मिनट वेट कर लेता। देखो अगला पार्ट अब सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल COA। AOB का एक्सप्रेशन आप बताओगे क्या हो सकता है? हाफ इंटू क्या रहना चाहिए बताओ? AB इंटू क्या रहना चाहिए? R प्लस हाफ इंटू मेरे ख्याल में BC इंटू क्या रहना चाहिए? R और प्लस मेरे ख्याल में हाफ इंटू AC और इंटू इसमें भी क्या रहना चाहिए? R। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू R, इसको तो आप ले लो कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास में AB प्लस BC प्लस C। एक लाइन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप खुद से रिप्लेस कर लेना। देखो प्रूफ में से हाफ आपके पास में आ गया, R आपके पास में आ गया, ठीक है। और आपको चाहिए था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो AB प्लस BC प्लस CA का यही मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगले स्टेप में आप इसको कॉपी कर दीजिए कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू R। ठीक है, अच्छा हो गया होगा मेरे ख्याल में। आगे बढ़ रहे हैं, देखो अगला सवाल एक बार गो थ्रू करो अच्छे से। ठीक है आओ करते हैं इसको। इसको टच करने से पहले मुझे क्लास 9 का एक छोटा सा थ्योरम है, ऐसा मेरा मानना है कि अब 9 का कहाँ कुछ याद होगा आप लोग, तो एक बार रिमाइंड करा देता हूं। देखिए ध्यान से देखें, 9 में ऐसा कुछ एक पढ़ाया जाता था कि अगर आपके पास में एक सर्कल है और उसके अंदर एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड जो है वो 2 टाइप का गलती करता है। एक बार ये बेचारा दम दिखा के सेंटर पे एंगल बनाता है और एक बार वही बेचारा दम दिखा के सर्कल के बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाता है। तो इन दोनों में एक रिश्ता हुआ करता था, क्या रिश्ता था बताओ? डबल। ये वाला मतलब ठीक है, एक बार जांच लेता हूं, मान लो कि ये अगर 100 होगा तो इसको क्या होना चाहिए? 200 ना। अभी तो बोले आप लोग डबल, 200 के 50 50 50 50। देखो यथार्थ यही है, यही सच है कि बाउंड्री पे बनने वाला जो एंगल है वो आधा होगा सेंटर पे बनने वाले एंगल्स। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, बाउंड्री पे बनने वाला जो एंगल है वो आधा होगा सेंटर पे बनने वाले एंगल से, और सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा बाउंड्री पे बनने वाले एंगल के। तो ये 50 तो ये 100, और मान लो कि ये वाला 200 होता तो ये कितना हो जाता? 400। ये 400 होता तो वो कितना होता? 200। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम एंगल 360 डिग्री ही हो सकता है, बट ऐसे मजाक कर रहा था। चलो कुछ अच्छा वैल्यू के साथ में अगर बात करें, मान लो कि ये वाला 160 होता तो ये कितना होता? 80। ये वाला सपोज करो कि 210 होता तो ये कितना होता? 420। 420 अच्छा नंबर है, मजाक कर रहा था। आइडिया समझ में आ गया ना आप लोग? क्लियर है पक्का? अब आप ध्यान से इसको देखें थोड़ा सा, ठीक है ना? एक बार देख लीजिए पहले, मैं 10 सेकंड रुकता हूं। ठीक है, हो गया देखना। आइए अब धीरे धीरे बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं थोड़ा पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर द टेंजेंट्स PQ एंड PR, PQ एंड PR को टेंजेंट बोल के संबोधित किया गया है। मतलब ये वाला और ये वाला क्या आपके लिए टेंजेंट है बाहर के एक पॉइंट से, तो टेक्निकली इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा? इक्वल। आगे देखो, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, बढ़िया, टू अ सर्कल विद सेंटर O, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 30, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 30। आगे ये कह रहा है कि कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट PQ। इस बात को यहाँ ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है कि RS इज ड्रॉन पैरेलल विद टेंजेंट PQ। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ कि भाई वो बंदा इसके साथ में क्या है? पैरेलल। ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए? पैरेलल। आगे देखें आप, ये कह रहा है आपसे क्या? आगे ये कह रहा है आपसे कि फाइंड एंगल RQS। अब RQS को देखो कि वो कहाँ है, तो RQ और S इस एंगल का बात चल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अब आंसर कैसे आएगा उस चीज को थोड़ा धीरे धीरे समझने का आप ट्राई करो। पिछले दिनों
एक ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था आपको, मुझे जहां तक याद है, कि मान लो कि ऐसा कोई ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल नहीं सर, क्या कह रहा हूं, सर्कल, और फिर बाहर के पॉइंट से मेरे ख्याल में दो आप टेंजेंट ले लो, ठीक है, और इसको आप सेंटर की से जोड़ दो, ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये वाला ऐसे जोड़, ठीक है, तो पूरा ही चला जाएगा। फिर कुछ करता हूं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा सोचो, ठीक है। इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री, ये याद होगा, क्योंकि ये वाला कितना होता था 90 और ये वाला भी कितना होता था 90, तो इसका सम कितना होना चाहिए 180। उसके हिसाब से आप जरा सोचें और मेरे को बताएं, सोचिएगा अच्छे से कि ये एंगल अगर 30 है तो सेंटर पे बनने वाला ये कंप्लीट एंगल कितना होगा। मेरे ख्याल में दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ के अगर 180 होगा तो ये वाला मेरे ख्याल में हो जाएगा 150। ये समझ में आ रहा होगा पहला बात। दूसरा बात थोड़ा ध्यान से सुन, ये बहुत कम लोग को ही चमक पाता है ठीक से। आप ना आर्ग्यू को ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड कि वो इस सर्कल का कॉर्ड की तरह है, और यही वाला कॉर्ड जो है वो एक बार सेंटर पे एंगल बना रहा है, और यही वाला कॉर्ड जो है वो एक बार बाउंड्री पे भी एंगल बना रहा है, ये वाला। तो यदि ये एंगल 150 हुआ उसका, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 75। ये मेरा अगला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वो एंगल हम भी मार्क कर देते हैं कितना 75, मतलब ये वाला इट विल बी 75। हालांकि हमको वो वाला चाहिए नहीं था, ठीक है ना, क्लियर मेरे ख्याल में। अब अगला बात क्या देखो, अगला बात कुछ ऐसा है कि ये लाइन और ये लाइन है आपस में पैरेलल, और ये वाला लाइन है आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर वो वाला 75 तो ये वाला भी टेक्निकली कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ कि भाई ये एंगल भी कितना होना चाहिए 75। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा ये है, देखो ध्यान से सुनना और सोचना कि बाहर के पॉइंट से एक टेंजेंट, बाहर के पॉइंट से दूसरा टेंजेंट, और यदि दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हो तो ये जो ट्राइंगल निकलेगा ये कैसा ट्राइंगल निकलेगा, आइसोसेलेस, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर में ये दोनों बेस एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, इक्वल 90 नहीं, 90 तो रेडियस के साथ बनाएगा वो, लेकिन अगर इस ट्राइंगल के अंदर में आप महसूस करोगे तो ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। सही कह रहा हूं। ऑलरेडी कितना एंगल जा चुका है आपका 30, बचा कितना दोनों में बांटने के लिए 150, और बढ़ेगा इक्वल इक्वल से, तो उसको भी मिलेगा 75, इसको भी मिलेगा 75, और इसको भी कितना मिलेगा 75। तो ये वाला भी टेक्निकली कितना हो गया 75। अब ये वाला अपने आप में है स्ट्रेट लाइन, तो सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। ये 75 हो चुका है, ये 75 हो चुका है, बीच वाले को x मान लेंगे, सॉल्व करके x का आंसर 30 आ जाएगा। क्लियर, लिखना स्टार्ट करो, लिखो फटाफट। क्लियरली, क्लियरली एंगल O plus angle P is equals to 180. This implies angle O equals to 180 minus 30. This implies angle O is equals to 150. Angle O is equals to 150. चलेगा यहां तक, ये पहला आर्ग्यू। आगे लिखो, अगेन angle S is equals to half of angle O. Angle S is equals to half angle O. So this is equals to half into 150. इसका रीजन, अब वो थ्योरम लिखोगे तो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, रहने दो। रीजन का स्टेटमेंट ऐसा था कि एंगल मेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड एट द सर्कल। ठीक है, बिल्कुल इतना लंबा कहाँ याद रहेगा आप, ठीक है, रहने दो। S इक्वल्स टू हाफ ऑफ O, सो हाफ ऑफ 150 एंड दिस विल बिकम 75। ठीक है, आगे लिखूं, अगेन एंगल RSQ इज इक्वल्स टू एंगल SQM। इसका रीजन चाहो तो दे सकते हो, एंगल RSQ इज इक्वल्स टू एंगल SQM। रीजन विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। RSQ is equals to SQM and reason will be alternate angles. नीचे लिखो therefore angle SQM is equals to 75 degree, is equals to 75 degree. ठीक है, फिर लिखो since
सिंस PR इज इक्वल्स टू PQ, सिंस PR इज इक्वल्स टू PQ, अच्छा क्यों ये लोग इक्वल होगा, बाहर के पॉइंट से बनाया दोनों को तो दोनों इक्वल होगा। सिंस PR इज इक्वल्स टू PQ, नीचे लिखो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q, नीचे लिखो देयरफॉर एंगल R प्लस एंगल Q प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180, रीजन विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस एम्प्लाइज मेरे को तो एंगल Q का ही यूज करना है, R का तो यूज करना नहीं है, तो Q को ही रिपीट कर देता हूं, ट्वाइस एंगल Q प्लस ये छोड़ो प्लस क्या लिखोगे, ट्वाइस एंगल Q इज इक्वल्स टू आई थिंक 150, सो एंगल Q इज इक्वल्स टू 75, एंगल Q इज इक्वल्स टू 75, नीचे लिखो हेंस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 75, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 75, फिर लिखो लेट एंगल RQS जो एक्चुअली आपको चाहिए, एंगल RQS इज इक्वल्स टू x, ठीक है। नाउ लेट एंगल RQS जो आपको चाहिए ना फाइनली, उसका कुछ नाम ले लेते हैं, एंगल RQS इज इक्वल्स टू x, फिर लिखो नाउ 75 प्लस x प्लस 75 प्लस x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180, इज इक्वल्स टू 180, रीजन देना आप स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये तो ओवरऑल स्ट्रेट लाइन है तो सारा एंगल का सम 180 होना चाहिए। आगे लिखो दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 180 माइनस 150 एंड x इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये कंपैरेटिवली इजी है बहुत, देखो पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, बढ़िया बात है, AB ओवरऑल आपका डायमीटर है, तो OA जो है वो एक तरीके से क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस होगा तो टेंजेंट के साथ में कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, ये बात भी यहीं पे कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड AT इज टेंजेंट, बढ़िया बात है, एंगल AOQ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 58 डिग्री, फाइंड एंगल ATQ। अब ATQ यानी कि ये जो यहाँ पे मार्क किया ये एंगल आपसे पूछा हो, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को थोड़ा समझिए, अच्छे से देखिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि AQ को आप ज्वाइन कर दो, एक ऐसे मन में ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में डू यू गेट द फीलिंग कि ये वाला सिचुएशन हो रहा है वहां पे, सोच के देखो। अगर मैं AQ के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं, ठीक है ना, एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पे AQ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सोचूं तो एक बार ये सेंटर पे एंगल बना रहा है और एक बार यही आदमी मेरे ख्याल में बाउंड्री पे भी एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सेंटर पे अगर ये 58 डिग्री बना रहा है तो बाउंड्री पे कितना बना रहा हो, इसका आधा, इसका हाफ, कितना 29, 58 का आधा, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है ABT या BAT बैट, इसके अंदर में ये एंगल कितना हो गया 29, ये एंगल कितना हो गया 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा, ठीक है। लिखो सॉल्यूशन में पहले लिखना कि जॉइन AQ, ठीक है। आगे लिखो क्लियरली एंगल ABT इज इक्वल्स टू हाफ एंगल AOQ, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल ABT इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 58, so this implies angle ABT is equals to 29 degree, angle ABT is equals to 29 degree। फिर लिखो अगेन angle BAT is equals to 90 degree, angle BAT is equals to 90 degree, angle BAT is equals to 90 degree, ठीक है। इसमें रीजन दे सकते हो थ्योरम 1, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से निकलने वाला रेडियस है तो वो 90 डिग्री पे होगा, थ्योरम 1। फिर लिखो नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 90
प्लस 29 प्लस एंगल टी या 80 क्यू ही बोल जो चाहिए इज इक्वल्स टू होना चाहिए 180। और सॉल्व करने पे 90 गया, फिर 20 गया तो 70 और 9 और गया तो 61, 61 क्या एंगल 80 क्यू इज इक्वल्स टू 61। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको, देखो थोड़ा सा बात करते हैं इस पे भी। ये इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है पहले उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक वर्ड पहले मिल चुका है हम लोग को, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, ठीक है। आर 13 एंड 8, यानी कि दोनों का रेडियस इंडिविजुअली हमको बोला हुआ कि एक का 13 और एक का 8। आप यहाँ थोड़ा ना ध्यान से देखो, ये विल फाइंड कि ये आपका सेंटर है, और सेंटर से आई विल से कि एक बार तो ये आप छोटे सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहे हैं, यहाँ से आप बड़े वाले के बाउंड्री को टच कर रहे हो, और यहाँ से भी आप बड़े वाले के बाउंड्री को टच कर रहे हो। तो OB का वैल्यू 13 हो जाना चाहिए, OA का वैल्यू 13 हो जाना चाहिए, और OD का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 8। ये तो हम क्या है कि इमीडिएटली कह सकते हैं, राइट। तो ये वाला 13, ये वाला 13, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 8, और हाँ अगर जरूरत पड़े तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 26, चलेगा यहाँ तक। इसके आगे ये बोल रहे देखो कि AB इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बढ़िया बात है। BD इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट D, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो BD लाइन है ना आपका, इसको देखो आप ध्यान से कि BD इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट D, मतलब BD वाला जो लाइन है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा आपका इस सिचुएशन में, D खुद आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये बोला हुआ। आगे ये बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो AD का लेंथ यानी कि आपको इस चीज का लेंथ चाहिए, देखो इसको आइडेंटिफाई करो, इसका लेंथ आपको अल्टीमेटली निकालो, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक सब कुछ। आइए अब थोड़ा सा सॉल्विंग पे ध्यान दें, ठीक है। एक बार कुछ लिखना मत, मुझे अच्छे से करने दो पहले, फिर आप लोग कॉपी कर देना। ये 13, ये 13 और ये वाला 8 ऐसा आपको दिया हुआ है। बाकी ये वाला माथा लगाने से कितना हो जाएगा बताओ 26। और पूछा क्या है उस चीज को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि हमसे ये AD ऑरेंज कलर से जो स्क्रिबल कर रहा हूं ये लेंथ पूछ रखा है, चलेगा पक्का। आओ पहले तो देखो आप एक बात को लेके कन्विंस्ड हो कि नहीं वो बताओ मेरे को कि ये अगर सच्ची में आपका टेंजेंट है और ये अगर आपका रेडियस है तो ये एंगल कितना होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके सो पहले ना मैं BD सॉल्व कर लेता हूं, तो आई विल से कि लुक OB स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू आई थिंक BD स्क्वायर प्लस क्या OD स्क्वायर, राइट। दिस एम्प्लाइज OB कितना दिया हुआ आपको 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक BD तो आप ढूंढ रहे हो, और प्लस OD आपको दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर, सो 169, उसको सॉल्व करने से आई थिंक 64 इज इक्वल्स टू हाउ मच BD का स्क्वायर। देखो क्लियर है यहाँ तक। इसका सब्ट्रैक्शन कितना देगा अपने को 105, और स्क्वायर शिफ्ट कर दोगे तो आई थिंक स्क्वायर रूट, प्लस माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ का बात, ठीक है। तो BD मेरे को सॉल्व करके कितना मिल गया बताओ 105, मतलब रूट अंडर 105। एंड प्रीवियस क्लासेस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, कि छोटे वाले सर्कल को इफ यू फॉरगेट फॉर सम टाइम तो बड़े वाले सर्कल के लिए BE इज लाइक कॉर्ड, और सेंटर से इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर तो वो उसका 2 इक्वल पार्ट कर देता है, तो जितना लंबा BD उतना ही लंबा कौन होगा DE। तो इमीडिएटली आई कैन से कि लुक अगर BD का वैल्यू इतना है तो देयरफॉर BD शुड बी इक्वल्स टू DE एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल्स टू रूट अंडर 105। देखो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है पक्का। इसके अलावा एक चीज थोड़ा और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मतलब एक थ्योरम है जो पढ़ा हुआ तो है आप लोग का, बाकी याद कितना है पता नहीं। देखो मान लो कि ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर में आप किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को चूज कर लीजिए, इन दोनों। मान लीजिए ट्राइंगल का नाम है ABC, ये वाला मान लीजिए कि D है और ये वाला मान लीजिए कि E है। तो देयर वाज अ थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, जो बोलता था कि इफ समबडी जॉइंस DE, अगर D से लेके E को वो ज्वाइन कर देता है तो उसको मिलेगा कि DE बिकमिंग पैरेलल विथ BC एंड DE बिकमिंग इक्वल विथ हाफ ऑफ BC। ये समझ में आ रहा है पक्का। अब आप इस फोटो को देखो और थोड़ा ध्यान से सोचो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ B, आई कैन क्लियरली से दैट बिकॉज BD DE इक्वल होगा 9 वाले थ्योरम के हेल्प से, सही कह रहे हैं। सिमिलरली O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB, वाई
बिकॉज इट इज सेंटर एंड ए बी इज डायमीटर। तो सेंटर तो डायमीटर का हमेशा मिड पॉइंट होता है, तो मैं बड़े ही आसानी से कह सकता हूं कि अच्छा इसका मतलब है इस ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। तो ये वाला साइड इस वाले साइड से क्या होगा, पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। सही है, पैरेलल वाले बात में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मुझे हाफ वाले बात में ज्यादा इंटरेस्ट। तो मैं इमीडिएटली क्या कह सकता हूं, देखो बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान से सुनना है यहाँ पर, OD विल बिकम हाफ ऑफ व्हाट, AE। OD मेरे को पता है 8, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AE, और यहां से थोड़ा सा मेहनत करने से AE इक्वल्स टू इमीडिएटली कितना मिल जाएगा, 60। आई गॉट माई AE। ठीक है, अब आप देखो कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज जो है फिर से लिखता हूँ। ये वाला पार्ट मेरे को कितना मिला, √105। ये वाला पार्ट कितना मिला, 16। ये समझ में आ रहा है आपको, और आपको वो ऑरेंज वाले पार्ट में इंटरेस्ट, ये आप याद रखना कि ये आपका टारगेट है, ऑरेंज वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं प्यार से बोलना चाहूंगा कि एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप लोग में से बहुत लोग अपोज कर सकते हो मुझे, बट देखो मेरा एक्सप्लेनेशन क्या, ये सर्कल है, ये डायमीटर है, और एंगल इन ए सेमी सर्कल का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। तो वो जो एंगल बन रहा है वो तो एंगल इन ए सेमी सर्कल ही है ना, बड़े वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला एंगल वो कितना होना पड़ेगा बताओ, 90 डिग्री। और ये अगर 90 डिग्री है दैट मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और वो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो वहां पे, सोचो, पाइथागोरस। कैसे फॉर्मेट में, आई थिंक AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE का स्क्वायर प्लस बोलो AE का स्क्वायर। DE का स्क्वायर इज हाउ मच, √105 का होल स्क्वायर, आई थिंक 105 हो जाएगा अल्टीमेटली। व्हाट अबाउट AE का स्क्वायर, क्या होगा, 16 का स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली 105 एंड दैट इज बेसिकली 256। दोनों मिला के क्या हो जाएगा, मुझे लगता है कि AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 361, और यहां से AD इज इक्वल्स टू कितना, 19 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, सो AD का आंसर आपका 19 है। ठीक है, चलिए लिखवा देते हैं, लिखिए फटाफट, लिखिए क्लियरली OB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू 13। पहला बात तो ये कि OB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट लिखिए OD इज इक्वल्स टू 8। ये सारा दिया वही आप, OD इज इक्वल्स टू 8। फिर लिखो अगेन एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप चाहो तो दे सकते हो, क्या रीजन हो, थ्योरम 1, एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, थ्योरम 1। चलेगा मेरे ख्याल में, आगे बढ़िए। लेकिन नाउ इन ट्राइंगल OBD, नाउ इन ट्राइंगल OBD वी हैव लिखिए ये वाला पूरा पार्ट, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। फिर यहां से सीधा यही लाइन लिख दो कि BD इज इक्वल्स टू √105, BD इज इक्वल्स टू √105। नीचे लिखो देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू √105। ठीक है, फिर लिखो अगेन O and D are midpoints. O and D are midpoints. O midpoint है AB का, D midpoint है BE का। Therefore, by midpoint theorem, OD is equals to half AE. OD is equals to half AE. OD is equals to half AE. This implies 8 is equals to half AE. 8 is equals to half AE. This implies AE is equals to 16. AE is equals to 16. फिर लिखो अगेन एंगल E is equals to 90 डिग्री। एंगल E is equals to 90 डिग्री।
साइड में आप रीजन दे दो, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। नीचे लिखो देयरफॉर इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, ये वाला पार्ट कॉपी कर दो। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, और वहां से AD इज इक्वल्स टू 19 तक। अच्छा चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो पढ़ो इसको। ये क्वेश्चन जो है ना, वो मेन एक्सरसाइज में जो भयानक क्वेश्चन था, जिसमें आप मतलब क्या है कि एरिया के लिए स्प्लिट कर रहे थे 3 पार्ट में, और साथ ही साथ पैरेलली आप लगा रहे थे हीरोन्स फॉर्मूला, ये उसी का हूबहू हम शक्ल है, लेकिन ये उससे बहुत आसान है। उससे बहुत आसान क्यों है? क्योंकि वहां पर हमारे पास में एरिया का वैल्यू नहीं होता था, तो हम 2 अलग अप्रोच से एरिया निकालते थे और बोलते थे कि दोनों का एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होना चाहिए, बिकॉज हम सेम ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। इस वाले में अच्छा बात क्या है, देखो कि एरिया का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन ये सेम टू सेम है, बस आपको एरिया का वैल्यू सिंस दिया हुआ है, इसीलिए आपको दोनों तरीके से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। किसी एक अप्रोच से आप एक बार एरिया निकाल लो और इससे इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, मतलब उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे याद है, मैं बता देता हूँ। ये ट्राइंगल है, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा, मतलब ये सर्कल ट्राइंगल के सारे साइड्स को टच कर रहा होगा। BC को ये टच कर रहा होगा D पे, जिसमें से BD का वैल्यू 6 और DC का वैल्यू आपको 8 दिया। तो यदि BD का वैल्यू 6 है तो इमीडिएटली BF का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, DC का वैल्यू 8 है तो ये इमीडिएटली कितना हो जाएगा 8। ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता, सो आई विल टेक इट एज x, और वो वाला अगर x तो इमीडिएटली ये वाला भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि दे आर बोथ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल। क्लियर मेरे ख्याल में? हमारा टारगेट है लास्ट में क्या ढूंढना, साइड AB ढूंढना, मतलब हमको x + 6 का वैल्यू चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, x। अब x ढूंढने के लिए क्या करना होगा, देखो आपको बहुत सारा लाइंस यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। एक तो सारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करना होगा ऐसे, ठीक है, और उसके बाद में एरिया को 3 पार्ट में स्प्लिट करने के लिए सारे वर्टाइसेस से भी आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो A से ज्वाइन करेंगे, फिर B से ज्वाइन करेंगे, और फिर हम C से ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, देखो जो पूरा हमारा एरिया है ट्राइंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, अगर आप माइंड ना करो तो मैं डायरेक्टली कुछ लिखना चाहूंगा, क्योंकि ये 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग, तो आई थिंक कंफर्टेबल हो गए। इसका लेंथ कितना होगा, x + 6, इसका कितना होगा x + 8, और नीचे वाले का कितना होगा 14। सही कह रहा हूँ ना? तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, वो सब आप लोग घर पे मैनेज करना। एरिया ट्राइंगल AOB का लिख रहा हूँ, तो एरिया ट्राइंगल AOB में क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइट। अच्छा, रेडियस का भी वैल्यू दिया हुआ है मेरे ख्याल में आपको 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। सो नाउ टेल मी कि इसका एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाफ इंटू, बोलो x + 6 इंटू आई थिंक 3 प्लस हाफ इंटू मेरे ख्याल में 14, किसका बात कर रहा हूँ, इंटू 3, और लास्ट में क्या होगा बताओ, हाफ इंटू बोलो x + 8 इंटू फिर से क्या 3। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 63, ठीक है। सो आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। एरिया ट्राइंगल ABC को आई एम रिप्लेसिंग बाय 63, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि इसका एरिया का वैल्यू 63 है। और बाकी इन सारे के अंदर में ना मेरे को ऐसा लगता है, देखो आपको भी लगना चाहिए कि हाफ 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 सब में कॉमन है, 3 3 3 सब में कॉमन। तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, देखो ये हाफ इंटू 3 को तो सीधा कॉमन ही खींच लेता हूँ, हाफ इंटू 3 अंदर बचेगा। फर्स्ट पार्ट में से आई थिंक x + 6, सेकेंड पार्ट में से आई थिंक 14, थर्ड पार्ट में से आई थिंक x + 8। अब इन लोग को सिंप्लीफाई करो तो ये 3 और 63 कट के कितना आ जाएगा बताओ, 21। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आई थिंक 42। दिस इज इक्वल्स टू x + 6 2x, 14 तो 20, और 8 28, ठीक है। 28 को यहाँ भेजो तो कितना बचेगा 14 शायद, दिस इज इक्वल्स टू 26, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना 7। लेकिन x आपका टारगेट नहीं था, आपका टारगेट था AB। सो आपका आंसर हो जाएगा AB equals to x + 6 that is equals to 7 + 6 which is equals to 13 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो ये सेम क्वेश्चन का छोटा भाई है, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, ठीक है। और उसमें क्या प्रॉब्लम था कि एरिया हमको पता ही नहीं होता था, तो एक बार हम ऐसे निकालते थे एरिया को, और एक बार निकालते थे हीरोन्स फॉर्मूला से, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट करते थे, वहां से हमारा आंसर आता। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। लीजिए अगला पेज लीजिए।
अच्छा देखो चल रहा है अगले क्वेश्चन पे, देखें इसको। इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे ना एनसीईआरटी का खुद का एग्जाम्पल्स है, तो ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, हालांकि साल में भी आ रखा है 2015 में। फालतू क्वेश्चन है, कुछ खास करने का है नहीं इसमें, आप देखिए बस अच्छे से। ऑलरेडी बहुत बारी सिचुएशन हम डील कर चुके, पढ़ लीजिए फिर मैं बात करूं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वापस से बोल रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं और एक का रेडियस ए बोला हुआ, एक का रेडियस बी बोला हुआ। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपका होगा ए, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा बी। देन देयर इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए इट इज कॉर्ड, छोटे वाले सर्कल के लिए इट इज टेंजेंट। जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा वो पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और वहां से अगर आप सेंटर को जोड़ोगे तो वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, रेडियस। और रेडियस बनने की वजह से वो वाला एंगल इमीडिएटली कितना हो जाएगा बताओ, मुझे लगता है कि 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये वाले रेडियस का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है ए, ये वाला रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है बी, और क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको इस कॉर्ड का लेंथ। फाइंड द, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। क्लियर मेरे ख्याल में। तो 9 के थ्योरम से हमको एक बात तो पता है कि एसी और बीसी का लेंथ क्या होगा, इक्वल। थोड़ी देर के लिए मैं एसी वाले पार्ट को एक्स मान के स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पर यदि मैं एक्स मान के स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा बताओ, क्लियरली OA square equals to, it should be AC square plus OC square. ठीक है, this implies A square is equals to I think X square plus B square. Solve करने पे A square minus B square equals to X square and hence X equals to root under A square minus B square. लेकिन ये पूरे AC का लेंथ है कि आधे का लेंथ, आधे का, तो बाकी बचा हुआ पार्ट के लिए क्या करोगे, तो AB equals to you can say कि 2 times of AC होना चाहिए, and this is equals to 2 times of root under A square minus B square. बस यही आंसर है, छापिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के लिए, छोटा सा सवाल पढ़िए इसको। देखो यहां ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैं नहीं लेता, लेकिन ये जो रिजल्ट है ना, ये आप समझो कि आज तो मैं प्रूव कर रहा हूं, बाकी आगे के क्वेश्चंस में अगले क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सोल्यूशन का साइज भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करते समय मेरे को ये वाला रिजल्ट चाहिए हो, तो आज मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिजल्ट को याद रखें कि ये बोलना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, पढ़िए इसको। फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। तो यहाँ तक तो बहुत ही आसान सा बात कि ये सर्कल है, इसके बाहर एक पॉइंट है, उससे एक टेंजेंट ऐसा एक टेंजेंट ऐसा बना लिया है, ये बोलना चाह रहा हूँ। आगे ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। अभी AB देखो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। AB आपके दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाला कॉर्ड है। AB जो है वो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाला कॉर्ड है, और OP जो है वो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन है। AB इज द कॉर्ड ज्वाइनिंग बोथ द what point of contact, and OP is the line joining the center with the external point. ठीक है, and this is right bisector of AB means कि AM और MB का एक तो लेंथ इक्वल होगा, दूसरा एंगल M का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, ये इसका मीनिंग होता है। एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। आज तो मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगा मैं इसको डायरेक्टली यूज करूँ, वहां पर हम फिर से इसको प्रूफ नहीं करें। ठीक है, मेरे ख्याल एग्जाम में भी आप यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई इशू नहीं। अब करें प्रूफ। प्रूफ देखो बहुत सिंपल है, प्रूफ में कुछ खास नहीं है, बस आप अच्छे से एक बार देख लो। इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही 1 और 2 कह देता हूं। हाँ, अब मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल लेट्स से APM एंड ट्राइंगल लेट्स से ABM। कैन यू हेल्प मी कि इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं इस बात? मेरे को लगता है कि हाँ, गलत बोल दिया क्या? अच्छा नहीं सॉरी, PBM अभी ठीक है। APM ऊपर वाला और PBM नीचे वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, करो हेल्प करो। पहले शायद आप बोल सकते हो कि PA इज इक्वल्स टू PB, रीजन क्या होगा? थ्योरम 2। ठीक है, फिर क्या बोल सकते हो? मेरे को ऐसा लगता है कि MP इज इक्वल्स टू MP, रीजन क्या होगा इसका? फॉर्मूला। थर्ड बता सकते हो? देखना, एंगल APM इज इक्वल्स टू एंगल BPM। ये हमने पहले पढ़ रखा है कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो टोटल एंगल होगा ना,
सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी। ये चीज भी हमने थ्योरम 2 के टाइम पर ही पढ़ा था। तो टेक्निकली मेरे को क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो, AP इज इक्वल विथ PB, दिस एंगल APM इज इक्वल विथ एंगल BPM, और लास्टली MP इज इक्वल्स टू MP। तो SAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देखो समझ में आया कि नहीं है। देयरफॉर बाय SAS triangle I will say कि APM is congruent with triangle I will say कि BPM। ये दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। इनके कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में बाय CPCT हम दो बात बोल सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं कि AM इज इक्वल्स टू BM होगा, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ये 1 जो है ना वो इस ट्राइंगल का एंगल M रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 जो है ना वो इस ट्राइंगल का एंगल M रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका M उसके M के साथ में क्या होना चाहिए, इक्वल। सो आई कैन से कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल 2। पहला बात। दूसरा बात कि AB तो अपने आप में एक सिंगल कॉर्ड है ना, तो AB अपने आप में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। तो अगर AB अपने आप में स्ट्रेट लाइन हुआ तो कहना इसे कि ये वाला कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो फ्रॉम देयर आई कैन से कि लो ठीक है दे आर इक्वल, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 का आंसर तो 180 होना चाहिए। फ्रॉम हियर आई कैन से ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180, 2 को उधर कर दोगे तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90, एंड सिंस एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो इस बात को आज के बाद में याद रखना कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब एंगल भी 90 डिग्री बनेगा और साथ ही साथ लेंथ वाइज भी दे विल बी बाइसेक्टेड। मतलब अगर AB 10 सेंटीमीटर होता तो AM कितना होता, 5। AB अगर 12 सेंटीमीटर होता तो AM कितना होता, 6। डायरेक्टली कह सकते हैं चीज। ठीक है, बोलो कुछ है, बोलो फटाफट लिखो, मैं औरली बता देता हूँ। एक बार लिख लो फिर बात करें, लिखो फटाफट। बाकी लोग लिखो। इन ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल BPM, in triangle APM and triangle BPM we have PA is equals to PB, MP is equals to MP, PA equals to PB का रीजन थ्योरम 2, MP is equals to MP का रीजन कॉमन, और नेक्स्ट लिखो एंगल APM is equals to एंगल BPM, इसका रीजन वापस है थ्योरम 2। फिर लिखना therefore by SAS triangle APM congruent with triangle BPM, triangle APM congruent with triangle BPM। नीचे लिखो therefore by CPCT AM is equals to BM, AM is equals to BM, and angle 1 is equals to angle 2, angle 1 is equals to angle 2। नीचे लिखो but angle 1 plus angle 2, angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree। This implies twice angle 1 is equals to twice angle 1 is equals to 180 degree, therefore angle 1 is equals to 90 degree। और नीचे एक लाइन लिख देना, hence OP is right bisector of EB, OP is right bisector of EB। चलो आज के लिए